Hello everyone, this is Sonali. I'm taking this call from Mumbai. Let me tell you about something about मेरे बारे में कुछ आपको बताती हूँ. By profession मैं एक इंजीनियर हूँ और काफी सालों से फॉरेक्स एंड मार्केट्स में काम कर रही हूँ और विदाउट वेस्टिंग बहुत ज्यादा समय वेस्ट करने से हम डायरेक्टली स्क्रीन पे चले जाते हैं. So we are here to discuss more about our company FVP Trade Empowering Traders Globally. तो हम यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं हमारी कंपनी के बारे में बात करने के लिए, which is FVP Trade Empowering Traders Globally. तो हमारी कंपनी क्या करती है? हमारी कंपनी काम करती है क्रिप्टो करेंसी CFD मार्केट में. व्हाट इज CFD मार्केट? CFD मार्केट ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. चाइनीज स्टॉक मार्केट ट्रेड करता है $120 बिलियन इन 24 आवर्स. उसके बाद यूएस स्टॉक मार्केट जो ट्रेड करता है $290 बिलियन इन 24 आवर्स. देन वी हैव फॉरेक्स मार्केट जो ट्रेड करता है $5.9 बिलियन इन 24 आवर्स. और CFD मार्केट जो दुनिया का हम सबसे बड़ा मार्केट है, 1990 से एग्जिस्ट कर रहा है, जो ट्रेड करता है $9 ट्रिलियन इन 24 आवर. आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू की फंड्स यहाँ पे ट्रेड होती है. उसके बाद हमारे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स रहे हैं बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स, बिग बैंक्स लाइक JP मॉर्गन स्टैनली, लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स जो बहुत ही बड़े दुनिया के लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स है, रिटेल ट्रेडर्स, ट्रेडिंग टीम्स. I'm sorry for the disturbance because I'm traveling. I'm in the car, so disturbance है थोड़ा सा. Please bear it for me. So अभी तक इस मार्केट में आपने अभी तक इस मार्केट के बारे में ज्यादा सुना नहीं होगा, इसके बारे में जानकारी नहीं होगी क्योंकि CFD मार्केट एक बहुत ही चैलेंजिंग मार्केट होता है. इसकी ट्रेडिंग आप नॉर्मल कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से नहीं कर सकते हैं. इसके एल्गोरिदम बहुत ज्यादा हाई होते हैं, तो इसके लिए क्वांटम कंप्यूटर्स की जरूरत होती है. तो जो बड़े बड़े फंड है, बड़े बड़े टेक जायंट है, वही उसको अफोर्ड कर सकते हैं. इसीलिए CFD मार्केट के बारे में ज्यादा मार्केट में अवेयरनेस नहीं है. आप देख सकते हैं अब तक 1990 से ये मार्केट रन हो रहा है दुनिया भर में, लेकिन आपको इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी होगी या फिर इसके मार्केट के पार्टिसिपेंट्स आप देख रहे हैं कि इसके मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हम आगे देखेंगे कि बड़े बड़े टेक जायंट्स लाइक गूगल, अलीबाबा, अमेज़न, ऐसे इनके मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं. तो व्हाई CFD मार्केट और व्हाई नॉट शेयर्स? CFD मार्केट ही क्यों और शेयर्स क्यों नहीं? तो सबसे पहला रीजन है CFD मार्केट 24/7 अवेलेबल होता है. आपको पता होगा कोई भी कंट्री का आप शेयर मार्केट ले लीजिए. हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 9 to 3 और 5 दिन के हफ्ते के हम शेयर मार्केट ओपन होता है. एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम होता है. बट हम CFD की बात करें तो CFD मार्केट 24/7 ओपन होता है. 24/5 फॉरेक्स मार्केट ओपन होता है. 24/7 क्रिप्टो करेंसी मार्केट होता है. तो टोटल CFD मार्केट मिला के 24/7 ओपन होता है. देन वी हैव हाई लेवरेज. हाईएस्ट लेवरेज मींस व्हाट? अगर आप बहुत ही कम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास लेवरेज है, तो आप बहुत कम वैल्यू से मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को एम्पलीफाई कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास है स्ट्रॉन्गेस्ट लिक्विडिटी. लिक्विडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉरेक्स के टर्म्स में, बिकॉज लिक्विडिटी एक ऐसा फैक्टर है जो बैकबोन के जैसा काम करता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए. तो हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. और जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है मार्केट अप ट्रेंड में है, बुलिश रन में है, बियरिश रन में है, डाउन ट्रेंड में है, इस मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप दोनों ग्राफ से दोनों तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं. नाउ टॉकिंग मोर अबाउट आवर कंपनी के बारे में आगे और भी जानकारी लेते हुए हम जानेंगे कि हमारी कंपनी FVP ट्रेड एक ग्लोबली रेगुलेटेड CFD ब्रोकर है. 2017 से काम कर रहा है. ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में ये रजिस्टर्ड है. उसके बाद हम काम करते हैं हर एक ट्रेडिंग में लाइक फॉरेक्स, मेटल्स, इंडाइसेस, कमोडिटीज, क्रिप्टो करेंसीज, हर एक प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं.
हमारे पास 2017 से लेके 2022 तक न्यूमरस अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स हमको मिले हैं, जिसके बारे में हम आगे और भी जानकारी लेंगे इन डेप्थ। जैसे आप जानते हैं हम काम करते हैं पैम सिस्टम में। ये पैम सिस्टम हमारी कंपनी का सिस्टम है जो हमको मंथली रिटर्न प्रोवाइड करता है। इसके बारे में हम डेप्थ में और भी जानकारी लेंगे। हमारे सारे फंड स्टोर होते हैं सेग्रीगेटेड अकाउंट्स में। सेग्रीगेटेड अकाउंट्स एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पे एक बहुत बड़े लेवल का फंड, एक बहुत बड़ा फंड एक साथ में एक अकाउंट में रखा जाता है, उसके ऊपर ट्रेडिंग होती है। और ये ट्रेडिंग कोई भी आपकी आइडेंटिटी रिवील ना होते हुए एक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए हम ट्रेडिंग करते हैं। और इस ट्रेडिंग का बेनिफिट हम इंडिविजुअल अकाउंट में प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम है स्टेप ए बुक ब्रोकर। जो भी ट्रेडिंग से बिलोंग करते हैं या फिर फॉरेक्स के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज रखते हैं, उनको पता होगा कि स्टेप ए बुक ब्रोकर होना एक बहुत बड़ी बात है। हमको ग्लोबली 7.5 रेटिंग मिला है, जो एक सच में एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। अदरवाइज हम काम वी आर अमंग टॉप 100 ब्रोकर्स ग्लोबली। हम दुनिया के 100 ब्रोकर में से एक आते हैं, जो हमारी खुद कंपनी भी है और हम खुद ब्रोकर भी है। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो 2017 से हमको मिला है। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में ये रजिस्टर्ड है। ये हमारा ऑफिस है BVI से। वी हैव 50 प्लस ऑफिसर्स ग्लोबली। हमारे पास दुनिया में 50 से ज्यादा ऑफिसर्स है, 2017 से काम कर रहे हैं। दैट इज चाइना, वियतनाम, कोरिया, UK, रशिया में एंड मेनी मोर कंट्रीज, और भी ज्यादा कंट्री में। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर हियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये सर्टिफिकेट हमको मिला है जो आपके स्क्रीन पे है। ये सर्टिफिकेट हमको मिला है ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज कमीशन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल बॉडी है ऑस्ट्रेलिया की। ये फाइनेंशियल बॉडी दुनिया में जितने भी ट्रेडर है, फॉरेक्स ट्रेडर्स एंड CFD मार्केट ट्रेडर्स, इनको परमिशन देने का काम करते हैं। विदाउट दिस सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट के बिना आप दुनिया भर में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट मिलना एक अचीवमेंट की बात है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया से ये जो सर्टिफिकेट है ये ऑस्ट्रेलिया की फाइनेंशियल बॉडी डिलीवर करती है। तो इसके लिए आपके पास उतनी एफिशिएंसी एंड क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। सो ये बहुत प्राउड वाली बात है कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट है और इसके वजह से हम ग्लोबली ट्रेड कर पा रहे हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है जो कनाडा की गवर्नमेंट बॉडी है। कनाडा की गवर्नमेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हमको ये मिला है, जिसके वजह से हमको कनाडा में एंड एशियन कंट्रीज में हम ट्रेड कर पा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट। तो ये हमारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन है। थ्रू आउट द ईयर्स हमको इतने सारे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मिले हैं। इसके बारे में आप PDF से जानकारी ले सकते हैं। नाउ ये है हमारे लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स। हमारे पास ये 7 लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स है। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि फॉरेक्स में लिक्विडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कोई भी ट्रेड करने के लिए अगर लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर होने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये दुनिया के सबसे बड़े फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन है, सॉफ्टवेयर कंपनीज है, एक बहुत ही बड़ा टेक जायंट है ये मैक ट्रेडर। आप इनके ऑफिसेस भी अवेलेबल है इंडिया में, तो आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो दीज आर आवर लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स। नाउ दिस इज हाउ योर मनी ट्रैवल। आपके पैसे कैसे कंपनी में आने के बाद आपके पैसे ऐसे ट्रैवल होते हैं, उसका एक छोटा सा ट्रांसपेरेंसी व्यू यहाँ पे दिया है। आप देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट, आपके डिपॉजिट करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट इज टेथर, USDT, TRC20, ERC20। 2 ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास क्रिप्टो करेंसी में। TRC20 में आपके फीस कम लगेंगे, ERC20 में आपका थोड़ा फीस ज्यादा लगेगा। देन यू हैव योर क्रेडिट कार्ड। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप $US डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकते हैं। बट क्रेडिट कार्ड से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 10% चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। फिर आपके पास है बैंक का ऑप्शन, आप बैंक्स में INR में डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिपॉजिट, एक बार पैसे डिपॉजिट होने के बाद में आपके पैसे चले जाते हैं कंपनी के पास, कंपनी FAP ट्रेड के पास।
कंपनी उन पैसों को भेजती है एक बड़े से सैग्रीगेटेड अकाउंट में, जैसे मैंने उसके बारे में आपको पहले समझाया कि एक बहुत अकाउंट, एक बहुत बड़ा फंड होता है, उसमें बहुत सारे लोगों का फंड एक साथ में होता है, उसमें ट्रेडिंग करी जाती है और वो ट्रेडिंग आपका जो MT4 अकाउंट है, उस ट्रेडिंग से जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, जो आपका MT4 अकाउंट हम इंस्टॉल करके देंगे, आपको उसका ट्रेडिंग का रोज के रोज प्रॉफिट जनरेट होते हुए दिखाई देगा। आपका डेली प्रॉफिट जनरेट होगा, डेली आपका जनरेट हुआ प्रॉफिट रात को 9:30 बजे आपके अकाउंट में आ जाएगा, पैम अकाउंट में आ जाएगा। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। सो टॉकिंग मोर अबाउट आवर कंपनी, हमारी कंपनी के बारे में और भी जानकारी लेते हुए हम देखेंगे कि एफपीपी होल्डिंग्स, ये हमारा पेरेंट कंपनी है जो 2017 से काम कर रहा है। उसके अंदर आते हैं 3 मेजर कंपनीज। फर्स्ट इज क्यूफिनिटी लैब। तो क्यूफिनिटी लैब क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वांटम कंप्यूटर से हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप नॉर्मल कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से सीएफडी मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो इसके कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम सॉल्व करने के लिए और हाईली ट्रेडिंग एल्गोरिदम, हाईली एडवांस ट्रेडिंग एल्गोरिदम सॉल्व करने के लिए आपको क्वांटम कंप्यूटर की जरूरत होती है। ये क्वांटम कंप्यूटर्स को मेंटेन करना ये बिल्कुल भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, इसके लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए। तो ये सेटअप मेंटेन करने का काम क्यूफिनिटी लैब्स करती है। ये क्यूफिनिटी लैब्स यहाँ से सेटअप मेंटेन करते हुए हमारे ट्रेडिंग एल्गोरिदम जनरेट करती है। उसके बाद में ये सारे एल्गोरिदम जाते हैं एफपीपी ट्रेड के पास, जो हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी है। एफपीपी ट्रेड ये सारे एल्गोरिदम्स के ऊपर ट्रेडिंग करती है और इसके बाद में आप देखते हैं हमारे फंड्स को सिक्योर्ड रखती है, हमारे अकाउंट्स को सिक्योर्ड रखती है और जो भी ट्रेडिंग करने से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। हमारा तीसरा कंपनी जीएफएक्स टेक्स, जो सारे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है सबको पैम रिटर्न्स के थ्रू, और हमारे अकाउंट्स का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ये जीएफएक्स टेक्स हैंडल करता है। सो दिस इज आवर कंपनी फाउंडर मिस्टर टिम बुथ। ये है टिम बुथ, हमारे कंपनी के फाउंडर, जो एक वेटेरियन बैंकर रह चुके हैं। 20 सालों से 16 सालों से स्टॉक मार्केट्स में एक काम कर रहे हैं। ग्रेजुएशन करा है इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से और एमबीए करा है दुरहम यूनिवर्सिटी से। ये एक बहुत ही बड़े लेजेंडरी हेज फंड मैनेजर है मिस्टर एडवर्ड टॉप। इन्होंने काफी सारी बुक्स भी लिखी है फाइनेंस के रिलेटेड, तो इनके ये अनुयायी रह चुके हैं। तो इनके बारे में आप और भी जानकारी ले सकते हैं पीडीएफ से। ये हमारी कंपनी की मैनेजमेंट टीम। सो ये है मिस्टर डेविड मोशे, ये हमारे क्यूफिनिटी लैब्स के फाउंडर हैं। सो क्यूफिनिटी लैब्स के बारे में आगे जानकारी लेते हुए हम देखेंगे कि क्यूफिनिटी लैब्स क्यों। तो आपको मैं बताऊं, अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर और लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब भी कोई आप इनपुट कंपनी को देते हैं, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को देते हैं, वो इधर जाता है एक तो 0 के फॉर्म में या तो जाता है 1 के फॉर्म में। तो उससे क्या होता है, आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और कंप्यूटर का आउटपुट डिलीवरी वैल्यू स्लो हो जाता है। बट क्वांटम कंप्यूटर्स इतना एडवांस होता है कि आप एक साथ में ही आपको 0 1 और मल्टीपल आउटपुट आप उसको एक साथ में ही दे सकते हैं। इसके वजह से उसका जो वर्किंग टाइम है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है और उसका आउटपुट डिलीवरी फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हो जाता है। तो नॉर्मल कंप्यूटर से क्वांटम कंप्यूटर्स 100 ईयर्स ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस रखते हैं और फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में हमको आउटपुट डिलीवर करते हैं। इसलिए उसका जो स्पीड है 35,500 टाइम्स बेटर है नॉर्मल कंप्यूटर से। सो क्वांटम कंप्यूटर्स यूज कौन कर रहा है, जैसे मैंने पहले आपको बोला, आईबीएम, अलीबाबा, गूगल, हवाई, फाइनेंशियल फर्म्स लाइक बार्कलेज, सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन। सो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, we provide 3 packages. फर्स्ट इज लोअर, पहला है लोअर रिस्क पैकेज जो हमको मंथली रिटर्न देता है 11.54% का, जिसमें मैक्सिमम अलाउएबल लॉस है एक ट्रेड से लॉस फॉर सिंगल ट्रेड इज 3%। हम डील करते हैं फॉरेक्स एंड गोल्ड में। उसके बाद है हमारे पास मीडियम रिस्क पैकेज जिसमें हम मंथली रिटर्न देते हैं 21.52% का, जहां पे हमारा मैक्सिमम अलाउएबल लॉस फॉर सिंगल ट्रेड इज 3.5% और हम डील करते हैं फॉरेक्स, गोल्ड, इंडाइसेस एंड ऑयल में। थर्ड है हमारा हायर रिस्क पैकेज जिसमें मंथली रिटर्न हम देते हैं वुपिंग 35.77% पर मंथ
और जिसमें मैक्सिमम अलाउएबल लॉस है हमारे सिंगल ट्रेड का 4%। हम डील करते हैं फॉरेक्स, गोल्ड, इंडाइसेस एंड एक्सेट्रा। सो ये है सबसे इम्पोर्टेंट फाइल हमारे सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड हमारे इस प्रेजेंटेशन की। ये है स्लाइड ऑफ प्रोटेक्शन। 3 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन हमको यहाँ पे मिलता है। हम कोई भी इन्वेस्टर, हम सारे इन्वेस्टर हम यहाँ पे सबसे ज्यादा कंसर्न होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमको जो सिक्योरिटी मिलती है उसके लिए। तो हमको मिलता है यहाँ पे एक सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको यहाँ से जब इन्वेस्टमेंट आप करेंगे आपको यहाँ से एक सर्टिफिकेट इशू होगा। let me remind you that the certificate is very important, बहुत important सर्टिफिकेट है। आपको उसको स्टोर करके रखना है डिजिटली सॉफ्ट कॉपी में। आपका उसको प्रिंट आउट निकाल के रखना है अपने पास हार्ड कॉपी में, क्योंकि कभी भी इन केस कुछ भी होता है आपके फंड्स को तो आपके पास वो सर्टिफिकेट है, आपके पास वो सीरियल नंबर है, आप उसको अप्लाई करके आप अपने पूरे फंड्स सिक्योर कर सकते हैं। बट आपको वो सर्टिफिकेट बहुत ध्यान से रखना है। और उसके बाद हम प्रोवाइड करते हैं टाइटन रिस्क कंट्रोल। ये टाइटन रिस्क कंट्रोल हमारे फंड्स की सिक्योरिटी, जो कंप्यूटर्स में हमारे फंड्स होते हैं उसकी सिक्योरिटी पे काम करता है। सो दिस वाज और वी आर ग्लोबली रेगुलेटेड एज यू नो। सो हमको इंटरनेशनल मीडिया कवरेज मिला है। ये हमारे ग्लोबल पार्टनर्स हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े टेक जायंट, बूमबर्ग, फाइनेंशियल मार्केट, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं जो हमारे ग्लोबल पार्टनर्स हैं। उसके बाद है हमारे ये 5 सालों से 100 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स हैं हमारे पास में। और 2025 में हमारा एक आईपीओ लिस्ट होने वाला है नैस्डैक में। तो उसके प्री आईपीओ शेयर्स भी अभी अवेलेबल है, तो इसके बारे में हम आगे आगे के फाइल में और जानकारी लेंगे। सो दिस वाज आवर कंपनी प्रोफाइल। लेट मी टेक यू टू द बिजनेस मॉड्यूल। यस, सो एक बात क्लियर करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। दिस इज नॉट अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। ये कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। दिस इज प्योर, रियल एंड जेन्युइन बिजनेस। एक बहुत ही ट्रेडिशनल और जेन्युइन बिजनेस है। 37 प्लस कंट्रीज में काम कर रहा है पिछले 5 सालों से और मोर देन 50 प्लस ऑफिसेस है ग्लोबली। तो हम हमारे पास जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में तो हम बन जाते हैं कंपनी के मेंबर। आपको पता होगा कि हम मेंबर बनने के बाद यहाँ पे आपको 6 तरीके के इनकम मिलते हैं। हर एक के बारे में हम आगे और भी जानकारी लेंगे। पहला इनकम है हमारा पैम रिटर्न। मतलब आप अगर मेंबर बनते हैं, मिनिमम $500 इन्वेस्ट करके आप कंपनी में मेंबर बन सकते हैं। तो सबसे पहला इनकम आपको जनरेट होता है, दैट इज पैम रिटर्न। पैम रिटर्न मतलब आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपको जो मंथली इनकम उसके ऊपर डिलीवर हो रहा है उसको हम पैम रिटर्न बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं $10,000 का, तो यहाँ पे आपका फिक्स्ड मंथली रिटर्न है 10%, like 10% ऑन योर इन्वेस्टमेंट, दैट इज $1,000। तो काम बात करते हैं लोअर रिस्क की। तो लोअर रिस्क में हम मंथली आरओआई है आपका 2 to 4%, जहाँ पे कैपिटल रिस्क प्रोटेक्शन आपका 100%। मीडियम रिस्क में इट्स 4 to 6% और कैपिटल रिस्क प्रोटेक्शन है आपका 95%। हायर रिस्क में आपका मंथली रिटर्न है 6 to 10% एंड कैपिटल रिस्क प्रोटेक्शन इज 90%। तो आप बात कर सकते हैं 6 to 10% एक्चुअली हम प्रॉमिस करते हैं, बट हमने अभी तक 10% से ज्यादा ही डिलीवर किया है। हमने हर साल 10% to 16% डिलीवर किया है। तो हम बात करेंगे अब हमारा नेक्स्ट इनकम जो है साइक्लिकल बोनस। तो साइक्लिकल बोनस में हम जितने ज्यादा अमाउंट में हम फंड्स रखेंगे जितने ज्यादा टाइम के लिए हम फंड रखेंगे उतना ज्यादा हमारा बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल 90 डेज के लिए अगर हम फंड्स रखते हैं तो 90 आफ्टर कंप्लीटिंग 90 डेज हमारा इन्वेस्टमेंट 10 मिनट आफ्टर कंप्लीटिंग 90 डेज वी गेट 1% ऑन योर पैम रिटर्न। मतलब 90 डेज कंप्लीट होने के बाद हमको मिलता है 1% हमारे पैम रिटर्न के ऊपर। 180 दिन कंप्लीट होने के बाद हमको मिलता है 2% ऑन हमारे पैम रिटर्न पे। 270 दिन कंप्लीट होने के बाद हमको मिलता है 4% हमारे पैम रिटर्न्स पे। सो टॉकिंग अबाउट रेफरल बोनस की बात करते हुए, हम अगर मेंबर है कंपनी में तो एज सुन एज
आप कंपनी में मेंबर बन जाते हैं और हम किसी और को अगर ज्वाइन करवाते हैं, रेफर करते हैं, तो उनको जो भी बेनिफिट हो रहा है उस बेनिफिट का 50% बेनिफिट हमको डायरेक्टली मिलता है प्रॉफिट शेयरिंग में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंपनी में मेंबर है, अगर आप किसी को $10,000 का बिजनेस रेकमेंड करते हैं, अगर डायरेक्ट में अपने 10,000 बिजनेस करते हैं, तो उनका 10% उनको मिल रहा है, उनको इनकम जनरेट हो रहा है $1,000, तो आपको उनसे इनकम जनरेट होगा $500। और टॉकिंग अबाउट आईबी, एसआईबी, डीआईबी और एमआईबी के लिए ये जो रेफरल बोनस है वो डायरेक्टली 50% जंप करता है, मतलब 50 से 100% हो जाता है। अगर आईबी से लेके एमआईबी कोई भी अपने डायरेक्ट में $10,000 का बिजनेस जनरेट करता है, तो उनको 10% मिलेगा उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मतलब $1,000। अगर उनको $1,000 मिल रहा है तो आपको भी $1,000 इनकम जनरेट होगा। सो ये है हमारा सुपर रेफरल प्रोग्राम जो है आईबी के लिए। एक आईबी है, उन्होंने 5 लोगों को डायरेक्ट किया है, उन 5 लोगों ने आगे 5 लोगों को और डायरेक्ट किया है, और हर एक से बिजनेस हमको मिल रहा है $5,000 का। तो हमको टोटल बिजनेस मिल रहा है अपनी टीम में $1,25,000 का, जिसके वजह से उनको इनकम जनरेट हो रही है 10%, मतलब $12,500, जिसके वजह से जिन्होंने इनको रेफर किया था उनको मिल रहा है 50% ऑफ देयर इनकम, मतलब $6,250, और आईबी को भी 50% ऑफ देयर इनकम जनरेट हो रहा है, मतलब $6,250। सो ये है हमारा मैनेजमेंट बोनस, जो है आईबी के लिए 5%, एसआईबी के लिए 10%, जीआईबी के लिए इट्स 15%, और एमआईबी के लिए है 20%। तो कमीशन रिबेट की बात करते हुए, कमीशन रिबेट होता है आपके टीम में जो भी ट्रेडिंग होती है, तो ट्रेडिंग होने के बाद में आपके लॉट साइज के ऊपर ट्रेडिंग होती है, तो एक लॉट होता है $1,000 का, तो जितने लॉट की ट्रेडिंग होगी उस दिन में तो उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आईबी के लिए है एक लॉट से $5, एसआईबी के लिए $9, फॉर डीआईबी $12, और एमआईबी के लिए $15। ये कुछ रैंक स्टेटस है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे मैंने आपको पहले समझाया, $1,000 से आप मेंबर बन सकते हैं, बट इंडिया के लिए $500 भी इन्वेस्ट करके मेंबर बन सकते हैं। आईबी के लिए आपका खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए $3,000 का, आपके डायरेक्ट में होने चाहिए 5 मेंबर, जिसमें से डायरेक्ट आपका बिजनेस होना चाहिए $10,000 का, आपके टीम का $1,000 का, आपके डायरेक्ट में होने चाहिए 8 भी। मैम आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। अब मैडम आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। मैडम आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। ओके 1 सेकेंड। ओह गॉड, अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ अभी आ रही है ना आवाज? आ रही है ना? ओके हाँ। तो एसआईबी की हम बात कर रहे थे। एसआईबी के लिए आपका खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए $5,000 का, आपके डायरेक्ट में होने चाहिए 8 मेंबर, जिसमें से 3 होने चाहिए आईबी, आपके डायरेक्ट का बिजनेस होना चाहिए $20,000 का, और आपके टीम का बिजनेस होना चाहिए $3,00,000 का। डीआईबी के लिए आपका खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए $10,000 का, आपके डायरेक्ट में होने चाहिए टोटल 10 मेंबर, जिसमें से 3 होने चाहिए एसआईबी, उनका टोटल बिजनेस होना चाहिए डायरेक्ट का $50,000 का, और आपकी टीम का बिजनेस होना चाहिए $20,00,000 का। एमआईबी के लिए आपका खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए $30,000 का, आपके डायरेक्ट में होने चाहिए 15 मेंबर, जिसमें से 3 होने चाहिए डीआईबी, आपका डायरेक्ट का बिजनेस होना चाहिए $2,00,000 का, और आपकी टीम से बिजनेस होना चाहिए $80,00,000 का। तो ये कुछ इनकम एग्जांपल्स है, आप देख सकते हैं। सो हमारे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, तो 70% हमारा इनकम जाता है हमारे कमीशन वॉलेट में, तो ये इसका आप विड्रॉल ले सकते हैं एवरी संडे। 20% हमारा इनकम जाता है एक्टिवेशन वॉलेट में, जिसमें हम एक्टिवेशन वॉलेट का यूज हम कर सकते हैं हमारे टीम के लिए, टीम के बेनिफिट के लिए, टीम के हेल्प के लिए। 10% हमारा इनकम जा रहा है आईपीओ वॉलेट में। अब ये आईपीओ वॉलेट क्या है?
तो जैसे मैंने आपको पहले पिछले स्लाइड में बताया कि हमारी कंपनी का आईपीओ लिस्ट होने वाला है 2025 में नैस्डैक में, जिसके शेयर्स अभी प्री आईपीओ शेयर्स अवेलेबल है $0.50 में, मतलब 50 सेंट्स में। तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू है आईपीओ समझ सकते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये, कि बहुत ज्यादा मल्टीपल में हम अपना खुद का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं इस आईपीओ का बेनिफिट लेके। तो अगर किसी को भी इस आईपीओ शेयर्स को बाय करना है तो आईपीओ वॉलेट से इस शेयर्स को बाय कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आप खुद का इन्वेस्टमेंट एक्सटर्नली इन्वेस्टमेंट करके इस आईपीओ शेयर्स को नहीं ले सकते। आपके आईपीओ वॉलेट में जो भी इनकम जनरेट हुआ है, आप बस उसी से ही इस इनकम को ले सकते हैं, मतलब प्री आईपीओ शेयर्स को बाय कर सकते हैं। हमारा विड्रॉल लगता है एवरी संडे, 24 आवर्स का विड्रॉल टाइमिंग है। हम मंडे को हमारा विड्रॉल हमको मिल जाता है। प्रोसेसिंग टाइमिंग 24 आवर्स का है जैसे बताया, और मिनिमम विड्रॉल अमाउंट है $100 का। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट यू नीड टू हैव $100 इन योर अकाउंट। अपलिफ्टमेंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, अपलिफ्टमेंट एक ऐसी चीज है, अगर आप इनसे पहले इन्वेस्टमेंट अगर विथड्रॉ करना चाहते हैं तो आपकी जो % आपका डिडक्शन लगेगा प्रोसेसिंग फीस में। तो आप प्लीज, विड्रॉल टाइमिंग है संडे का 24 आवर्स का, और मंडे को आपको इसका विड्रॉल मिल जाएगा। हेलो, ये मैं बैक ऑफिस दिखाता हूँ मैडम, बैक ऑफिस में ये चीज समझाता हूँ मैं, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सो मच, दिस वाज माय टाइम एंड advisor. Please do your own research, do your own study, and take your decision wisely. Thank you so much, everybody. ओके दोस्तों, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर, दिख रहा है आपका। यस सर, यस सर। ओके, दोस्तों माई सेल्फ बॉबी तिवारी। ओके, मैं भी बैक ऑफिस दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से कैसा पोजीशन कैसा आता है, ठीक है? सबसे पहले दोस्तों ये मेरा सेल्फ डिपॉजिट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, 32,000 का मेरा सेल्फ डिपॉजिट है, ठीक है? और यहाँ पे मैं IB रैंक अचीव कर चुका हूँ। टोटल यहाँ पे मिनिमल बिजनेस चाहिए ग्रुप का $50,000, ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे $2,20,500 हो चुका है, और डायरेक्ट का बिजनेस 10,000 तो 20,000 हो चुका है, ठीक है? मेरा नेक्स्ट रैंक में अभी यहाँ पे अचीवमेंट में कुछ 70,000 के आसपास बचा हुआ है, तो नेक्स्ट 2 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हम इनकम देखेंगे, और टोटल अभी तक मैं 6 ओके, अभी तक टोटल ग्रुप मेंबर बन चुके हैं 1792। लास्ट 24 आवर्स में जब मैं दुबई में था तब मैंने चेक किया था तो 1622 लोग थे, तो अभी 1792 मीन्स लगभग 200 लोगों के आसपास इस 24 घंटे में लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है? और IB यहाँ पे 6 है, और we have 1 SIB, right? That is our total team. अब हम यहाँ पे देखेंगे इनकम। ओके, ये 6 तारीख का इनकम है, आप देख सकते हो 6 तारीख, 5 तारीख, 4 तारीख, 1 तारीख और 31 तारीख। लास्ट 5 डेज का मैं आपको इनकम दिखा रहा हूँ। 31 तारीख का इनकम है $709, ठीक है? उसके बाद 1 तारीख का $825। आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेफरल बोनस लगभग $431 है। एंटायर टीम पे 50% मुझे आता है यहाँ पे, बिकॉज आई एम IB, ओके? और डायरेक्ट पे मुझे यहाँ पे 100% आता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मिस्टर रिपब्लिक है,
तो उनका डिपॉजिट $10,000 है, तो उसके ऊपर मुझे उनको जाता है $41.50, तो मुझे भी 41.50 आया, ठीक है। और बाकी का सबका इंटर का 50% मुझे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ डिपॉजिट पे $132, बाद में कमीशन रिबेट पे $128, आप देख सकते हो। ब्रोकरेज, ये ब्रोकरेज कमीशन रिबेट मतलब ब्रोकरेज, दिन भर में जो ट्रेड लगते हैं उसके ऊपर जो कमीशन आता है, ये मुझे लगभग 5 के हिसाब से $120 यहाँ पे आया हुआ है। आप देख सकते हो कि 1.428, 1.428, 0.714, 0.35 सेंट, इस तरीके से। उसके बाद और एक इनका मैनेजमेंट बोनस लगभग $89 यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। और टीम बोनस $42, ठीक है। और ये है 6 तारीख का इनकम। 6 तारीख को पैम रिटर्न आया है $141.80, रेफरल बोनस 273, कमीशन रिबेट 68, टीम बोनस 58, मैनेजमेंट बोनस $87। तो देख सकते हैं कि एवरेज यहाँ पे 600 से $800 के बीच में यहाँ पे मुझे इनकम डेली आ रहा है, ठीक है। अगर किसी को सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉल बताऊंगा। यहाँ पे डिपॉजिट आपको आप 2 तरीके से कर सकते हो, USDT TRC20 या बैंक वायर या वीजा मास्टर कार्ड से, पेपल से, ऑनलाइन या बैंकिंग। बैंकिंग का करना है तो आपको 8 दिन का टाइम लगता है, 8% और 24 आवर का चार्ज लगेगा, और वर्किंग 8 डेज में आपका फंड वहाँ पे उनके बैंक में लोड हो जाएगा। सिंगापुर का बैंक है ये, ठीक है। और फिर आपका अकाउंट एक्टिव होगा। अभी विड्रॉ का बात करूंगा। जस्ट विड्रॉ पे क्लिक किया, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे विड्रॉ के लिए जस्ट मैं चूज करता हूँ यहाँ पे USDT, मैं चूज किया। 2% का मुझे ट्रांजेक्शन फी लगेगा, ठीक है। और जितना मेरा पे कमीशन वैलेट है, यहाँ पे मैं जैसा भी सिलेक्ट करता हूँ तो $1,747 यहाँ पे मेरे आ जाएंगे अगर मैं विड्रॉ मारता हूँ तो। और 34.94 USD का मुझे फीस देना पड़ेगा, ठीक है। सर आई हैव वन क्वेश्चन। यस सर, प्लीज, ये कंप्लीट करने के बाद आप सवाल पूछ सकते हो। ओके कंटिन्यू। ठीक है। विड्रॉ का मैं बताया आपको। विड्रॉ के लिए 1 सेकेंड, और भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ USDT, आपका चॉइस है। बैंक वायर लेना, बैंक वायर लो। बैंक वायर में आपको ट्रांसफर फी 5% कटेगा प्लस 25 कटेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये बैंक वायर का पूरा डिटेल मुझे मांगेगा। स्टेप बाय स्टेप आगे हम जाएंगे तो ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो $1,673 मुझे अभी मेरा बैंक में आएगा अगर मैं बैंक वायर लेता हूँ तो। और वही मैं USDT में लेता हूँ तो लगभग कितना आएगा हम वो भी देखते हैं। ओके, USDT में हमको आता है $1,747, राइट। तो ये डिफरेंस है। हाँ सर, मैं ये स्क्रीन ऑफ करता हूँ। आपका जो सवाल है आप पूछ सकते हो। आपका शुभ नाम बोलिए और आपका सवाल पूछिए। हाँ, मैं नंद कुमार बोल रहा हूँ सर। जी सर। हाँ, तो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन टू विड्रॉल? जैसा कि आपने बताया 5% बैंक का जाएगा। USDT बेस्ट है सर। TRC20 बेस्ट USDT ओके, वो $1 कहाँ पे डिडक्ट। जाएगा? अपने IP एड्रेस इसमें यूपीआई एड्रेस में चला जाएगा, डायरेक्ट बैंक में जाएगा, कैसा जाएगा? यूपीआई एड्रेस में क्रिप्टो से सर आपको एक्सचेंज में लेना पड़ता है, बाइनेंस में लेना पड़ेगा, और वहां से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ के लोकल करेंसी में। ओके, तो बाइनेंस पे जाने के बाद मेरे को सेल ही करना पड़ेगा? यस यस, USDT सेल करना पड़ता है। ओके, यही ऑप्शन है। थैंक यू, थैंक यू। और कोई सवाल?